अपन आ गए। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस तो अपन आज नई वीडियो लेके आए हैं। तो मैं आज आपको टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो और प्लीज़ घंटा भी दबा दो। तो गाइस पहले तो मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये टाइम ट्रैवल होता क्या है और क्या टाइम ट्रैवल असल ज़िंदगी में किया जा सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम ट्रैवल का अर्थ होता है समय में यात्रा करना, अर्थात पास्ट या फ्यूचर में बिना किसी दिक्कत के आना जाना। कई सारे वैज्ञानिकों ने भी इसका प्रूफ दिया है, जैसे कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि E=mc²। मतलब अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड या फिर उससे मिलती जुलती स्पीड से चले तो वह पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकेगा। मतलब ये कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे जो कि लाइट की स्पीड की बराबरी कर सके तो वह आदमी के लिए समय इतना स्लो हो जाएगा कि अगर वह उस ऑब्जेक्ट में 3 दिन भी रह जाए तो जब वह उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगा तो उस समय धरती में कई 100 वर्ष बीत जाएंगे। तो मैं आपको आज ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि खुद को टाइम ट्रैवल बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन टाइटर ये हमारी लिस्ट का पहला नंबर का आदमी है जो कि खुद को एक टाइम ट्रैवलर बताता है। बात है 2 नवंबर 2000 की, जब एक इंटरनेट डेस्कन फॉर्म जहाँ पे लोग आपस में बात करते हैं वहाँ पर एक नया नंबर जुड़ा जिस अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। उसने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और आप सब लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था IBM 1500 लेने, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत है। 1975 से 2036 में जाते समय मैं रुक गया क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था। साथ ही परार नाम के कंप्यूटर की प्रॉब्लम को भी मुझे सॉल्व करना है। इस टाइम ट्रैवल ने इस मैसेज से पूरे इंटरनेट को हिला डाला। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उससे कहा कि साबित करो कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। फिर जो उसने पोस्ट किया उसे देखकर तो लोगों के छक्के छूट गए थे। उसने अपनी टाइम मशीन की पूरी डिज़ाइन भेजी। उसने कहा कि वो 2036 से एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी को कंप्यूटर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं 1975 में गया था IBM लेने। जब लोगों ने उससे और भी सबूत मांगे टाइम ट्रैवलर होने के, तब उसने बताया कि कुछ साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है, तो तुम लोग तैयार रहो। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने तो पहले कुछ दिन तक लोग सतर्क थे, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि ये खाली हमें टाल रहा है। लेकिन फिर जो हुआ वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। 2001 दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप पेरू 3 में आया। जब लोगों ने यह देखा तो वह सुन्न पड़ गए थे। लेकिन अब लोगों को यह विश्वास हो गया कि वह सच में फ्यूचर से आया है और एक टाइम ट्रैवलर है। उसके बाद लोगों ने उससे और भी बातें पूछी जो कि होने वाली थी फ्यूचर में। तो उसने बताया कि तुम लोग अपनी स्पेस क्राफ्ट की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और कुछ साल बाद यह बात भी सच हो गई। 21 फरवरी 2001 कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ओवरहीटिंग के चलते बहुत बड़ा हादसा हो गया था। लेकिन उस शख्स जो कि जॉन टाइटर ने बहुत सी बातें ऐसी भी बताई जो कि कभी नहीं हुई। जैसे कि उसने कहा कि 2002 में दुनिया की सबसे आखिरी ओलंपिक होगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जॉन टाइटर ने लगभग 50-50% की सत्य और असत्य बातें बताई, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी 50% बातें सही बता दे। 24 मार्च जॉन टाइटर ने अपनी आखिरी पोस्ट की, उसके बाद आज तक उस अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं की गई है। नोहा यह हमारे लिस्ट का दूसरा नंबर का शख्स है जो कि खुद को एक टाइम ट्रैवलर बताता है। नोहा नाम का एक शख्स जो कि खुद को टाइम ट्रैवलर बताता है बहुत चर्चा में आया। वह कहता है कि वह 2030 से आया है। जब यह बात एपेक्स टीवी को पता चली तो उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उससे फ्यूचर के बारे में पूछा। तो वह बताता है कि 2030 तक भारत दुनिया का
सबसे विकसित देश बन जाएगा। वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। वह कहता है कि 2029 में भारत एक ऐसी चिप बना देगा जो कि अगर किसी आदमी के दिमाग में डाल दी जाए तो वह आदमी सुपर वुमन बन जाएगा और वह आदमी का दिमाग एक मामूली आदमी से 6 गुना ज़्यादा तेज़ चलेगा, क्योंकि वह चिप इंटरनेट से कनेक्ट होगी। और वह यह भी कहता है कि मेरे हाथ के अंदर एक ऐसी चिप है जो कि मुझे टाइम ट्रैवल करने में हेल्प करती है। लेकिन वह यह भी कहता है कि भारत एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, वो है ओवर पॉपुलेशन। भारत ओवर पॉपुलेशन से इतना जूझेगा कि उसे अपने देश में अपने लोगों को रखने की इतनी स्पेस भी नहीं होगी। लेकिन उसकी भारत की स्पेस एजेंसी इतनी सक्षम हो जाएगी कि वह अपने लोगों को फ्री में मार्स पर भेजेगी। दोस्तों, हाँ तो मैं आपको टाइम ट्रेवल के बारे में सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, जैसे कि आपको भी पता होगा कि वीडियो गाना कितना मुश्किल काम है। तो अगर मुझसे इस वीडियो में बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। अगर आपको आपको टाइम ट्रेवल के बारे में और भी बातें जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग अपन टाइप कीजिए। तो गाइस आज के सिर्फ इतना ही, लेकिन प्लीज हैशटैग सपोर्ट मांगते हैं तो प्लीज बाय बाय। और वीडियो